बीपीएससी टीआरई 4.0 बड़ा सा सवाल है कि आखिर कब तक आएगा नोटिफिकेशन। इसके अलावे भी कई सवाल हैं जिसको लेकर के छात्र लगातार परेशान हैं, क्योंकि इस बीच में आपको पता है कि जो 22-24 वाले छात्र हैं, जो कि हाल के दिनों में पीजीटी किए हुए छात्र हैं, उनका मानना है कि इतनी बड़ी वैकेंसी टीआरई 4.0 आने वाली है और शायद अंतिम वैकेंसी भी इलेक्शन से पहले का ये हो सकता है। तो उसके पहले एस्टेट एक बार जरूर होना चाहिए और कंप्यूटर टीचर की भी इतनी बड़ी बहाली आने वाली है तो उसके पहले बीटेट भी जरूर आनी चाहिए। इसके अलावा जो लाइब्रेरियन किए हुए छात्र हैं उनका अलग डिमांड है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ साथ लाइब्रेरियन पोस्ट का भी वैकेंसी आना चाहिए। तो क्या वास्तविक में स्टेट या बीटेट होगा एग्जाम से नोटिफिकेशन से पहले? इसके अलावे भी अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो कि पिछली बार कट ऑफ के बराबर जिनका मार्क्स रह गया था, 1 नंबर 2 नंबर जिनका कम रहा था, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लगातार इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सवाल बहुत सारा होगा और इस वीडियो के साथ में हमारा इस वीडियो में यूं समझिए कि 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट तो होगा जो कि हम चर्चा करेंगे जो बातें हम बोले हैं, दूसरा पार्ट ये होगा कि एक तरीके से कॉमर्शियल पार्ट भी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा हम टेस्ट पर चर्चा करेंगे, कुछ बैचेज पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत होगी तो उसमें इंटरेस्ट लीजिएगा और नहीं तो वहीं से आप कट कर लीजिएगा, उसके पहले पार्ट को आप देख लीजिएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बैच अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमारा भी सिस्टम चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग 80 से 90-100 मेंबर हमारे साथ हैं जो कि आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हैं और पूरी तरीके से आपके लिए मेहनत करते हैं, तो उनका जीवन यापन रोजी रोटी चलता है, तो इसलिए ये जरूरी है। तो चलिए हम पहली बात पर आते हैं कि आखिर कब तक नोटिफिकेशन की संभावनाएं हैं। तो आप उससे पहले तो एस्टेट बीटेट वाला प्रोसेस हो जाता है, लेकिन एस्टेट बीटेट को हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले नोटिफिकेशन जब भी नहीं आएगी तो आपको भी पता है कि कई सारे उसमें कारण होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसको पूरा करने के बाद ही आयोग या शिक्षा विभाग ये आदेश पारित करती है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। इसमें सबसे पहला है कि आखिर वैकेंसी कितनी रह सकती है। तो इसमें पहले के भी वैकेंसी को ऐड किया जाता है जो कि सरकार पहले से बचा के रखी होती है, या उनको जितना वैकेंसी देना होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि अभी टीआरई 3.0 का फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेंगे अलग अलग जिले में, तब जाकर के सरकार को यह ज्ञात हो पाएगा, शिक्षा विभाग को यह ज्ञात हो पाएगा कि एक्चुअल में कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए और कितनी सीटें वैकेंट रह गई, और उस वैकेंट सीट को पूरी तरीके से ऐड करके विषयवार तब एक लेखा जोखा तैयार किया जाएगा कि आखिर कितनी वैकेंसियां हमको देना है। तो इस प्रोसेस में कई सारे इस प्रोसेस के मायने हैं। अभी आपका छदम एक तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है, इसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये जो प्रोसेस है, पहले शिक्षा विभाग पूरा डिटेल अपने पास मंगाएगी, फिर सारा कुछ लेखा जोखा करके जीएडी को भेजेगी, जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग, और उसके बाद बीपीएससी को नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भेजेगी। इस प्रोसेस में मिनिमम यूं समझिए कि 2 से 3 महीना लगता ही लगता है, यानी कि मई से पहले उम्मीद कम बन रही है अब कि आपका नोटिफिकेशन आना है। जो परिस्थितियां बनी है मे भी कि आपको अप्रैल लास्ट में दे दे, लेकिन हमको तो संभावनाएं कम दिखती है। अब बात रही एस्टेट की, तो एस्टेट का जहां तक सवाल है, चूंकि आपको भी पता है कि पिछली बार एग्जाम कैलेंडर एस्टेट के रिगार्डिंग जारी कर दिया गया था कि साल में 2 बार एस्टेट लिया जाएगा, लेकिन एस्टेट दोबारा नहीं लिया गया दूसरी बार। तो इसी चीज को आधार बना करके बहुत सारे छात्र पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किए। संजोग से उनकी सुनवाई का डेट डे बाय डे में बढ़ रहा है, लेकिन प्रबल संभावनाएं हैं और पक्का आधार है कि अगर उसकी सुनवाई हुई तो 90% होप है कि पॉजिटिव बातें निकल करके सामने आएगी, और एक बार 2022-24 और या करंट पीजीटी के जो छात्र होंगे जो
पोस्ट ग्रेजुएशन इधर हाल के दिनों में किए होंगे उनको मौका मिल सकता है, या पिछली बार जिनका कुछ एक मार्क्स से रह गया या स्टेट नहीं दे पाए या कॉम्बिनेशन गलत हो गया तो मे बी कि उनको मौका मिल पाए। लेकिन ये अभी अधर में है, जब पूरी तरीके से आ जाएगी तभी जाकर के समझना है कि 100% सही क्या या गलत क्या। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि हमारे दायरे से बाहर की बातें होती है, सरकार के जिम्मे की बातें होती है, सरकार के हाथों की बातें होती है। सरकार जब चाहेगी अपने अनुसार उसको हैंडल करेगी। इस लेकर का हमारा काम है कि अधिक से अधिक मेहनत करना, और मेहनत करने में हम सक्षम हैं। अधिक से अधिक मेहनत करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, रिजल्ट के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन बाकी जो सरकार के जिम्मे की बात है, नोटिफिकेशन हो, एस्टेट हो या बीटेट हो, या आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और बातें हैं, ये तो बातें रही इधर की, कि टीआरई 4.0 आपको पता होना चाहिए कि अब तक का सबसे टफ एग्जाम हो सकता है। टफ इस मामले में एग्जाम हो सकता है कि जो छात्र पिछली बार एग्जाम दिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, बहुत सारे ऐसे छात्र रहे कि कुछ एक मार्क्स से लगातार वो पिछड़ते चले गए, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र रहे कि गैप जो कट ऑफ का हुआ ज्यादा रहा, जिसके कारण उनका नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में 2,70,000 के करीब छात्र सिर्फ एस्टेट पास किए हैं पिछली बार जिनका रिजल्ट आया है। फिर इस बीच में आप देखें कि जनवरी में सीटेट का भी रिजल्ट आया, तो स्वाभाविक है कि 1 to 5, 6 to 8 वाले छात्रों में भी बढ़ोतरी आई है। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ओवरऑल कितनी आएगी। लगातार संभावनाएं ही बताई जा रही है। कोई बताता है कि 1,20,000 आएगा, 1,00,000 आएगा, 60,000 आएगा, 70,000 आएगा। ये तो आगे ही पता चलेगा कि वास्तविक वैकेंसी कितनी हो सकती है। तो ये अधर में लटका हुआ मामला है। लेकिन ये बात तो तय है कि तमाम वैसे छात्र जिनका कुछ एक मार्क्स से रह गया था, अब भी पूरी तरीके से जी जान लगाए हुए हैं तैयारी में। क्योंकि हम देखते हैं कि डे बाय डे में जो क्लासेस अपने यहाँ चलती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हजारों छात्रों का डे बाय डे में जो हम टेस्ट लेते हैं, तो उसके आधार पे पता चलता है कि स्टूडेंट कितनी सीरियसली लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में जितना पिछली बार कट ऑफ गया है उससे हमको 5-10 मार्क्स का मार्जिन बना के चलना है, और तभी जाकर के हमारा रिजल्ट कंफर्म हो पाएगा। नहीं तो फिर मामला कहीं ना कहीं अधर में चला जाएगा, अटक जाएगा, मे बी कि हम बाउंड्री लाइन पर रह जाएंगे। इसलिए पूरी तरीके से जोर शोर से लगे हुए हैं। तो आपको भी कहना है, हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपने सीटेट पास कर रखा है, बीएड अथवा डीएलएड जो भी आपने कर रखा है, एस्टेट पास कर रखा है, चाहे स्टेट पेपर 1 हो या पेपर 2, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एलिजिबिलिटी टीचर बनने का है, टीआरई के रिगार्डिंग है, तो अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो 3-4 महीने के लिए आप पटना आ सकते हैं। तो आ जाइए। ऐसा नहीं है कि घर पर ऑनलाइन मोड में या घर पर खुद से भी तैयारी नहीं हो सकता है, होता है। लेकिन एक माहौल का प्रभाव जरूर पड़ता है कि आप इतने सारे बच्चों के बीच में टेस्ट देते हैं, इतने सारे बच्चों के बीच में क्लासेस करते हैं, टीचर सामने से बैठ करके आपको पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर तो हो ही जाता है। ये बातें हमेशा से कहते हैं हम। और अगर आप सक्षम नहीं है, आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, दिक्कत है, तो आराम से घर पर भी रह करके खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 का एनसीईआरटी बेस्ड आप बुक्स या एससीईआरटी बेस्ड बुक्स ले करके लाइन बाय लाइन लगातार आप पढ़िए। यूट्यूब पर बहुत सारे फैक्ट उपलब्ध हैं, बहुत सारे क्लासेस उपलब्ध हैं, प्लेटफॉर्म का भी डेली डिस्कशन यूट्यूब पर इतना सारा जाता है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा 2 चैनल है। अगर आप टेस्ट के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक स्पेशल चैनल है जो कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ये हमारा चैनल है। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट स्पेशल, ये टेस्ट के लिए चैनल है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस पर खाली हमारा टेस्ट होता है सैटरडे संडे का फुल सिलेबस का टेस्ट। 2 तरह का टेस्ट होता है, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है और एक होता है आपका फुल सिलेबस का टेस्ट। तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। और ये जो दूसरा चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये ऐप है अपना,
सॉरी ये ऐप है अपना, इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आपको बैचेज भी उपलब्ध हो जाएगी और प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट डेली का भी उपलब्ध होगा। अभी आप देखेंगे कि इसमें जैसा कि हमने लिख रखा है कि पीआरटी 1 to 5 का कल से ही अपना नया बैच स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर स्टार्ट हुआ है। ऑफलाइन में हमारे दोनों सेंटर बाजार समिति रेनबो टावर बिल्डिंग और भिकना पहाड़ी दोनों बिल्डिंग में दोनों जगह पर हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। और टेस्ट हमारा इस तीनों सेंटर बाजार समिति भिकना पहाड़ी किसान कोल्ड स्टोर तीनों जगह पर टेस्ट ऑफलाइन मोड में स्टार्ट है। और ऑनलाइन मोड में भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर बैच चाहे 1 to 5 का हो, एसएसटी का हो, मैथ एंड साइंस का हो, टीजीटी में मैथ है, एसएसटी है, इसके अलावा लैंग्वेज पेपर है, सारा है। और पीजीटी का लगभग सारे बैचेज मिनिमम कॉस्ट में आपका ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में उपलब्ध है। हम थोड़ा सा ये चर्चा आपको कर देना चाहते हैं, आप खुद होशियार हैं, हमको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि प्रैक्टिस का अपना अलग महत्व होता है। ये प्रैक्टिस आप घर बैठे भी खुद से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस वर्कबुक से कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक PYQ से आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपका आइडिया भी डेवलप होता चला जाए। इसके अलावे एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स बहुत सारी आती है, उसमें भी लास्ट में आपका चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन दिया होता है, तो वहां से भी आप लगा सकते हैं, इंप्रूवमेंट आप में आएगी। लेकिन हम जो टेस्ट लेते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा उस बात को समझना जरूरी है। उस टेस्ट में आखिर हम करते क्या हैं? एक्चुअली में दो तरह के टेस्ट की हमने बात की है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मैथ एंड साइंस है 6 to 8 में, 9 10th में मैथ है, तो जो 9 10th का मैथ है 6 to 8 का आपका अलग नहीं होगा, लेवल आपका सिमिलर होगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर आपको डेली प्रैक्टिस उसका करना ही चाहिए। 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन साइंस का, 120 क्वेश्चन का हम डेली मंडे टू फ्राइडे टेस्ट लेते हैं और 2 दिन 150 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं फुल सिलेबस का। एक्चुअली में टेस्ट में क्लास 6 to 10 कंप्लीट एनसीईआरटी हम करा देते हैं आपको टेस्ट के माध्यम से, 6 to 10 एससीईआरटी करा देते हैं। बीपीएससी प्रशासनिक का जो टीआरई लेवल का क्वेश्चन होता है 10-15 क्वेश्चन करके रेगुलर टेस्ट में डाल के वो करा देते हैं। इसके अलावा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करा देते हैं। इसके अलावा जितने मार्केट में बुक है, चाहे घटना चक्र हो या अन्य बुक हो जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होता है, लगभग सारे क्वेश्चंस हम करा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और जब 120 क्वेश्चन का हमारे एक्सपर्ट डिस्कशन कराते हैं तो मिनिमम 5 से 6 गुना 7 गुना क्वेश्चन उससे नया राइज होता है। यानी 120 क्वेश्चन हम कराएंगे तो कम से कम 600 क्वेश्चन डेली आपका एक्स्ट्रा तैयार होगा। और 600 क्वेश्चन अगर एक दिन में हुआ तो सप्ताह में 4200 क्वेश्चन, अगर 4000 भी आप मानते हैं तो महीना में आपका 16,000 क्वेश्चन या 15,000 क्वेश्चन, समझ लीजिए 4-5 महीने में आपका 60-70 हजार क्वेश्चन आपका तैयार होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और ये यूं समझिए कि 25 से 30 हजार ही ऐसे क्वेश्चन है जिसका हमेशा रोटेशन होते रहता है। तो अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमसे छूटेगा कैसे? और जब हजारों बच्चों के बीच डेली बैठ करके टेस्ट देते हैं तो छोटी छोटी आपकी जो कमियां हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट में हमको दिक्कत होती है, एग्जाम हॉल में जाकर के हम जानते हुए क्वेश्चन को भूल जाते हैं, या फिर क्वेश्चन का क्या दायरा होना चाहिए, या फिर इतने बच्चों के बीच जब हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है तो जहां लाखों बच्चे एग्जाम में बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी अपनी कमियां आपको डे बाय डे में उजागर होता रहेगा। यानी कि टेस्ट एक तरीके से आईना है जो कि आपको खुद ब खुद से रूबरू कराते रहेगा। उसी तरीके से बैच के बारे में बहुत ज्यादा हम कभी बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाते हैं, क्योंकि बैच की जरूरत होगी तभी आप बैच खरीदेंगे। क्योंकि अगर आपका बैच से क्या होता है कि आपका बेस लेवल अच्छा होता है, लेकिन टेस्ट के लिए हमेशा हम प्रेशर देते हैं क्योंकि हमको पता है कि टेस्ट से क्या फायदे होने हैं और कैसे फायदे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। डे बाय डे में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो जरूरत है तो आप बैच कीजिए, नहीं तो टेस्ट आप दीजिए, और जरूरत है तो पटना आइए, नहीं तो घर पर भी रह करके आप कीजिए, लेकिन पढ़िए। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि दबाव में ही पढ़ाई होता है, तो 12-13 घंटे का डेली रूटीन बना के पढ़ना ही होगा। और अगर 12-13 घंटा डेली रूटीन बना के पढ़ने से, 4 महीने पढ़ाई करने से
अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो आपका जीवन का दिशा और दशा बदल जाती है। आपकी माँ बाप की आयु ऐसे ही 5 साल 10 साल बढ़ जाएगी, और आपका समाज में जहां से भी आप आए हुए हैं एक अलग इज्जत भी आपको मिलता है, आपका करियर बिल्ड होता है। लेकिन यही 4 महीना अगर किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से वेस्ट हो जाता है तो परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। इसलिए मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा मौका दोबारा मिलना भी नहीं है, क्योंकि बिहार में एक बार इलेक्शन हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि अगला टीआरई 5 आएगा ही आएगा, या उसके बाद तुरंत वैकेंसी आएगी ही आएगी। सब तरह की बातें हैं। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बातें हैं, जिसकी चर्चा लगभग हर वीडियो में हम करते हैं कि लगातार बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार उनको भरोसा पे भरोसा दिया जाता है, लेकिन लिखित आश्वासन अभी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा होप है। जिस हिसाब से बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं कि उनको आज न कल सफलता जरूर मिलेगी, और उनका भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का वादा किया जा रहा है कि मे भी वो वादा पूरा होगा, क्योंकि इतनी सीटें बचा ली गई है, ये एक बड़ा सा बेस है रिजल्ट देने का। देखते हैं आगे चल करके क्या होता है, लेकिन आपको देख लेना है। अगर जरूरत है तो बैच लीजिए, लेकिन मन से आप पढ़ाई कीजिए, खुद से भी आप पढ़ाई कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए। तो अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ईमानदार मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए।